बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ एप्लीकेशन हमने देख ली थी और लास्ट 3 एप्लीकेशन हमारी रिमेनिंग थी। तो कल हमारे लेक्चर के अंदर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम देखा, प्रिपरेशन ऑफ NaOH, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम। आज हम इस लेक्चर के अंदर लास्ट 3 एप्लीकेशन जो हमारे रिमेनिंग थी उनको डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एलुमिनियम, कॉपर प्योरिफिकेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जी प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एलुमिनियम। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एनोड पे जो आप मेटल रखते हैं चांस होता है उस मेटल की कुरैयन हो जाए, और अगर कुरैयन हो जाए तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। बात क्या बताइए आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो मेटल आप एनोड पे रखते हैं उसकी कुरैयन के चांसेस होते हैं। लाइक हमने एनोड पे एलुमिनियम की मेटल रखी, इसको कुरैयन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एनोडाइज्ड एलुमिनियम। कैसे प्रिपरेशन करते हैं, हम एलुमिनियम का रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या CrO3 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड या CrO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिना जिसको कहते हैं, एलुमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अब ये जो एलुमिनियम ऑक्साइड होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो एनोड पे मेटल होती है वो कुरैयन से बच जाती है, उसके ऊपर कोर्सिव जो एजेंट्स हैं वो अटैक नहीं कर सकते। तो बात क्या बताइए आपको कि एनोड पे जो मेटल रखते हैं आप उसको कुरैयन से बचाने के लिए, सपोज एलुमिनियम मेटल है, हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है, एलुमिनियम ऑक्साइड। और ये एलुमिनियम ऑक्साइड क्या करती है, एलुमिनियम ऑक्साइड लेयर रेजिस्ट अटैक फॉर कोर्सिव एजेंट। ठीक है जी, ये हमारी एप्लीकेशन थी प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एलुमिनियम, और ये हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट है जी कॉपर प्योरिफिकेशन। कॉपर को भी हम जो प्योर करते हैं वो भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। हम कॉपर प्योरिफिकेशन कैसे होती है तो इसके लिए देखते हैं, ये सेल है। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। अब एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है इम्प्योर कॉपर का होता है। इम्प्योर कॉपर का मतलब ये है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं और कुछ प्योर फॉर्म में कॉपर मौजूद है। मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं, इम्प्योर कॉपर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं और कुछ इसमें प्योर फॉर्म में कॉपर मौजूद है। और जो आप कैथोड यूज़ करते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ये जो कैथोड होता है ये प्योर कॉपर का बना होता है, बिल्कुल 100% प्योर कॉपर होती है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मुश्तमिल नहीं होती। और थर्ड नंबर पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का ही साल्ट होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर का ही साल्ट होता है, कॉपर सल्फेट। तो 3 चीज़ें आपने देखी जी कि कॉपर प्योरिफिकेशन में जो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, जो कैथोड होता है वो प्योर कॉपर का होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है जी, कॉपर सल्फेट। तो देखते हैं जी, इम्प्योर कॉपर इज़ मेड द एनोड, द शीट ऑफ प्योर कॉपर इज़ मेड द कैथोड। इम्प्योर कॉपर एनोड और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड। और थर्ड चीज़ हमने क्या देखी थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस चीज़ का होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक सेल से जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इम्प्योर कॉपर थी इसमें 2 चीज़ें हैं, प्योर कॉपर भी है और इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब जो प्योर कॉपर होगी वो कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल के इस प्योर कॉपर के ऊपर जाके ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देगी। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे इस सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाएंगी, और जो प्योर कॉपर होगी ये इस इम्प्योर कॉपर के अंदर जो प्योर कॉपर होगी वो इस कैथोड पर जाना शुरू कर देगी। जब हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से निकल के नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगी, और जो प्योर कॉपर इसमें होगी वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। एट द एंड आप इस कैथोड को निकाल लोगे, इस पे पहले भी प्योर कॉपर थी, बाकी इस इम्प्योर कॉपर में जो कॉपर होगी वो भी यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगी। तो रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, ये देखें। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी नीचे आ गई,
बाकी जो प्योर कॉपर थी वो जाके इस कैथोड पर जाके जमा होना शुरू हो गई। और इस तरीके से आप कॉपर को प्योर कर लेते हैं। तो हमने एप्लीकेशन क्या देखी जी, कॉपर प्योरिफिकेशन। इसमें जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड पे रखते हैं, प्योर कॉपर को कैथोड पे रखते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इस तरीके से कैथोड पे आपको प्योर कॉपर रिसीव हो जाती है। लास्ट एप्लीकेशन है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? एक मेटल को किसी दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करवाने के लिए। लाइक आपके पास स्पून है, चम्मच है, वो लोहे का बना हुआ है। लोहा जो है एयर और वाटर की मौजूदगी में उसको करोजन हो जाती है, जंग लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि इस लोहे के ऊपर, जो चम्मच लोहे का बना हुआ है, इसके ऊपर सिल्वर आ जाए ताकि इसकी करोजन ना हो। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल को दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर लगाने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें जी, अब क्या है कि ये स्पून है, हम चाहते हैं इसके ऊपर कोई ऐसी मेटल हो जाए जिसकी करोजन ना हो, जिसको जंग ना लगे। अब ये स्पून है, इसको हम कैथोड पे रखेंगे और जिस मेटल के हम करवाना चाहते हैं उसको हम एनोड पे रखेंगे और उसी मेटल का ही हम साल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। सिल्वर मेटल लगाना चाहते हैं इसके ऊपर, हम सिल्वर का ही साल्ट AgNO सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो सिल्वर है, सिल्वर आयंस की फॉर्म में इस स्पून के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड आपके स्पून के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी किसकी, सिल्वर की, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की भी हो सकती है, टिन की भी हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है। तो क्या देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल किसी दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये था जी आज हमारा लेक्चर। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।